जी ने आप ये सोचिए, ये तो अगर ऐसी बात है कि जो बढ़िया बैट्समैन है, बढ़िया ओपनर है, उसको आपने कहा कि भाई तू हट, तू लास्ट में आई हो जाता है, ऐसे है तो होता है कई बार। टीम को आप जिताना नहीं चाहते, फिर तो हराना चाहते आप हैं। समझिए कि हमारे यहाँ टीम को हराना चाहते नहीं 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 लोकेश राहुल और क्या नाम आपका ऋषभ पंत दोनों विकेट कीपर अच्छा काम कर रहे हैं। किसी मैच में उनको खिलाते हैं, किसी मैच में उनको खिलाते हैं, तो इसमें भारतीय टीम को हराने की या जिताने की कहीं ऐसी बात नहीं है। दोनों में से दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस दोनों की है। वहां पर क्या है, एक ही टीम में वहां पर दो, मान लीजिए एक विकेट कीपर है, वहां पे खेल सकते हैं। ये तो राजनीति में मुख्यमंत्री का एक ही चेहरा होगा ना। अब एक लीडरशिप ने 4 साल चलाया जी, दूसरे लीडरशिप को आपने सौंप दिया, कैसे 1 साल आप देखो चला उस चुनाव में भी 2017 ये तो आपकी पॉलिसी रिसर्च विभाग वहीं पर फेल हो जा रही है कि वहां पर फेल हो जा रही है कि आप 4 साल हिट एंड ट्रायल में यूज कर रहे हैं। आपने दिया वो रिसर्च करके ना कि कोई स्थिति खराब है, अखिलेश जी अभी हमारा काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में रिसर्च आपकी जारी होगी? सरकार किसकी आने वाली है? हमारी टीम बैठती है। सरकार किसकी आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की है। उत्तराखंड का एक साल नियम है ना कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आएगी। ना इस बार बीजेपी खेल चुकी है, अब कांग्रेस खेलेगी। इस बार मिथक टूटेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं। उस इलेक्शन में सबसे पहली चीज, इलेक्शन में अगर आप कोई चुनाव जीतते हैं तो कैसे जीतेंगे? बिना रिसर्च किए क्या कोई चुनाव जीत जाएंगे आप? इसलिए रिसर्च बहुत ही जरूरी है और रिसर्च के मद्देनजर रखते हुए ही हम रिसर्च पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिसी रिसर्च विभाग भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अनिल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आपसे सबसे पहले यही मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए रिसर्च भारतीय पूरा आयुर्विज्ञान में रिसर्च होता है, मेडिसिन में रिसर्च होता है, तो पार्टियां भी रिसर्च करती हैं क्या, जो कि पॉलिसी रिसर्च विभाग बन गया है? भारतीय जनता पार्टी में पहले से व्यवस्था रही है जी। हमारे बहुत सारे मोर्चे और प्रकोष्ठ काम करते आए हैं। जैसे हमारा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान है, हमारा सैनिक प्रकोष्ठ है। तो इस तरह से जो ये प्रकोष्ठ थे, थोड़ी इस बार जो है हमारे पूर्व अध्यक्ष अपने अमित शाह जी रहे जी। तो उन्होंने कुछ विभाग बनाए हैं, डिपार्टमेंट बनाए हैं जी। और उन डिपार्टमेंट में ये भी एक डिपार्टमेंट है पॉलिसी रिसर्च, इस विभाग के नाम से बना है। तो इस नाते मतलब ये इसके अंदर रिसर्च होता है कि अच्छा रिसर्च कर लो, कैसे जीतेंगे, कैसे हम 2017 का चुनाव हुआ, उसमें हमने कोई मैनिफेस्टो दिया था। हम उसका ईमानदारी से अध्ययन करते हैं। हालांकि ये हमारी अंदर की चीज़ है, लेकिन एक सामान्य मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने उस मैनिफेस्टो का, उसका घोषणा पत्र का एक सही ढंग से विश्लेषण करते हैं। कितने कार्य हमारे हुए हैं, कितने नहीं हो पाए हैं, जो नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं हुए हैं। अन्य जो सरकारें हमारी भारतीय जनता पार्टी की हैं या अन्य दलों की भी हैं, उनका भी हमको रिसर्च करना है, क्योंकि अच्छी चीज़ कहीं से भी ली जा सकती है। नहीं, अच्छी चीज़ कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसा आपने अमित शाह जी की बात की कि अमित शाह जी ये भी रिसर्च करते हैं क्या कि अच्छा किस पार्टी से किस व्यक्ति को या किस विधायक को अपने पास बुला लें और अपनी सरकार बना लें। हाँ, वो पार्टी का अपना एक अलग वो अपना एक अलग नेटवर्क है। और बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कहाँ कहाँ से चीज़ें लेनी है, ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। नहीं तो अन्य दलों में क्या होता है कि केवल एक ही व्यक्ति है, वही सब कुछ करेगा, वही बदलेगा, वही देगा, वही सब कुछ करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें विकेंद्रीकृत शक्तियां हैं और उसके हिसाब से ही सूचनाएं आती हैं। विकेंद्रीकरण है, आप ये कह रहे हैं विकेंद्रीकरण, बंटवारा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। लेकिन उसमें ही अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कहते हैं, तो उसी पर आपको चलना होता है, भले ही वो गलत हो या सही हो। ये भी तो हो सकता है कि जो पार्टी ने तय किया है वही नरेंद्र मोदी जी कह रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर पार्टी ने जो बात कह दी तो आप कई बार, जैसे मान लीजिए अभी आपकी पॉलिसी रिसर्च को क्या विभाग को यह बात पता थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने वाले? नहीं, हमारा काम है सरकार रिसर्च करके आपको दिया था, किसी व्यक्ति से आपने दिया वो रिसर्च करके ना कि कोई स्थिति खराब है। अखिलेश जी अभी हमारा काम चल रहा है। 6 दिसंबर को हमारा एक गठन हुआ और 6 दिसंबर को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी देहरादून आए थे। उन्होंने हमारी पहली बैठक ली थी, हमको क्या करना है, कि उनका पूरा प्रशिक्षण उन्होंने हमको दिया और उसके बाद में हम 2-3 बार बैठे हैं। एक बल्कि हमारे साथ में दूसरा, मैं यही जानना चाहता हूँ कि पॉलिसी रिसर्च विभाग ने कोई रिसर्च करके ऊपर
सेंटर में ये भेजा था कि नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री को बदल दो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा? नहीं, रिसर्च का मतलब हमारा ये नहीं था, लेकिन उस पर हमारा काम चल रहा है कि अभी हमको बचे हुए 1 वर्ष में कितना और बेहतर काम करना है। बेहतर काम करना है तो मुख्यमंत्री बदल दो, वो बेहतर काम मुख्यमंत्री बदलना एक अलग चीज है और ये पार्टी हाईकमान का कार्य है, उसमें हम जैसे कार्यकर्ताओं का कोई योगदान नहीं होता है। और हमारे लिए तो आप कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस की आपने बात कर दी कि वहां पर एक व्यक्ति चला रहा है, तो फिर तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति चला रहा है ना, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जब कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अनिल शर्मा नहीं चला रहा है। अनिल शर्मा के सामने हमारे जिला नेतृत्व है, प्रांतीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, और निश्चित रूप से जो कुछ किया जाता है, आप देखिए कि यह भी तो एक विशेषता है कि हमारे पास में इतने चेहरे हैं। आप देखिए कि वहां अगर एक व्यक्ति नहीं है तो दूसरा फिर है ही नहीं। हमारे पास आपने देखा कितने नाम चले, जब रिप्लेसमेंट हुआ कितने सारे नाम चले, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, उसके बाद जो बने उनका नाम भी नहीं चला। पर ये भी तो विशेषता पार्टी की है। पार्टी की विशेषता, चलिए आपके पास जो चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन बात है कि जो चेहरा ऊपर होता है, जो कह देता है वही मान्य हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा नहीं, लेकिन वो भी आवाज सुनते हैं। आप ये सोच करके देखिए कि आज तक लोगों को ये नहीं मालूम है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले क्यों। नहीं, वो लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि हाँ, इस वजह से बदल दिए गए हैं। देखिए, जिसके आधार पर 4 वर्ष आखिर उत्तराखंड की जनता किसी बेस पर निर्णय लेगी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है या नहीं करना है। अखिलेश जी, वो बेस तो समझ में आए। अखिलेश जी 4 वर्ष इतना बढ़िया काम त्रिवेंद्र रावत जी ने किया, फिर भी हटा दिए, वो अलग चीज है। यहाँ सुनिए, त्रिवेंद्र रावत जी ने, आप ये सोचिए, ये तो अगर ऐसी बात है कि जो बढ़िया बैट्समैन है, बढ़िया ओपनर है, उसको आपने कहा कि भाई तू हट, तू लास्ट में आइयो, हो जाता है। ऐसे तो होता है कई बार। टीम को आप जिताना नहीं चाहते, तो हराना चाहते हैं। आप समझिए कि हमारे यहाँ टीम को हराना चाहते हैं। नहीं, लोकेश राहुल और क्या नाम आपका ऋषभ पंत दोनों विकेट कीपर अच्छा काम कर रहे हैं। किसी मैच में उनको खिलाते हैं, किसी मैच में उनको खिलाते हैं, तो इसमें भारतीय टीम को हराने की या जिताने की कहीं ऐसी बात नहीं है। दोनों में से दोनों बढ़िया परफॉर्मेंस दोनों की है। वहां पर क्या एक ही टीम में वहां पर 2, मान लीजिए एक विकेट कीपर है, वहां पे खेल सकते हैं। ये तो राजनीति में मुख्यमंत्री का एक ही चेहरा होगा ना। अब एक लीडरशिप ने 4 साल चलाया, हाँ जी, दूसरे लीडरशिप को आपने सौंप दिया, ऐसा 1 साल आप देखो चला लो। उस चुनाव में भी 2017 ये तो आपकी पॉलिसी रिसर्च विभाग वहीं पर फेल हो जा रही है, वहां पर फेल हो जा रही है कि आप 4 साल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। आप 2007 रिसर्च विभाग भी क्या ऐसे रिसर्च कर रहा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं? नहीं, हम जो कर रहे हैं उससे अपने प्रांतीय नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। वो कोई सार्वजनिक करने की चीजें नहीं है। लेकिन 2017 से पहले, चुनाव से पहले भी कोई चेहरा नहीं था। चेहरा आप जब उसके बाद में चुनाव हो गया, उसके बाद में त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने, आप समझो, जीरो टॉलरेंस पर बहुत काम किया, बहुत शैक्षिक क्षेत्र में बहुत काम हुए। और इसलिए बेरोजगार युवा जो है सड़क पर खड़े हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए बेरोजगारी एक ऐसा विषय है कि जिसको आप कंप्लीटली उसका सॉल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बेहतरी के प्रयासों, कई मतलब भिन्न भिन्न विभागों में बहुत सारे वैकेंसीज निकली हैं, उनमें काम हुए हैं। बड़ी बड़ी भर्ती संख्या अपने टीचर्स में भी हुई है, शिक्षक क्षेत्र में हुई है। लेकिन समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाना, और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन तो भाई जो प्रभावित होगा वो करेगा ही। लेकिन हमारी मनसा, हमारी इच्छा शक्ति समस्याओं के समाधान करने की है। त्रिवेंद्र रावत जी की अपनी शैली में थी, तीरथ सिंह रावत जी की अपनी शैली। चलिए ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि जो पार्टी के ऊपरी लोग जो बात कह देंगे उस बात पे हमें कहना होता है, हमें हामी, मैंने ऐसा नहीं कहा, हमें हामी भरनी होती है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जो हम चाहते हैं पार्टी नेतृत्व भी हमारी इच्छा का आदर करता है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए और हम बात करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे लोग कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल जाए। इसके पीछे कारण, मतलब इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरी बात, अब आपसे एक लास्ट में एक सवाल पूछता हूं मैं कि आपको क्या लगता है कि पॉलिसी रिसर्च विभाग के सहसंयोजक, प्रदेश सहसंयोजक होने के नाते आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में, चूंकि रिसर्च आपकी जारी होगी, सरकार किसकी आने वाली है? हमारी टीम बैठती है। सरकार किसकी आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की आएगी। उत्तराखंड का एक साथ नियम है ना कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आएगी। ना, इस बार बीजेपी खेल चुकी है, अब कांग्रेस इस बार मिथक टूटेगा। इस बार मिथक टूटेगा। चलिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जब हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर अनिल शर्मा जी हैं, प्रदेश सह संयोजक हैं पॉलिसी रिसर्च विभाग के, तो मैं इसलिए इस बात पे चर्चा कर लिया कि भाई एक बात बताओ, ये सरकार आएगी या नहीं आएगी, मिथक टूटता है नहीं टूटता है, भविष्यवाणी सत्य होती ही नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो भविष्यवाणी तो कर देते हैं, पर भविष्यवाणी करने के बाद रिजल्ट्स उल्टे भी नजर आ जाते हैं। अब ये देखना होगा कि आपके जो कार्यकर्ता हैं या जो जमीन पर कितने लेवल पे किस तरीके से काम करते हैं, उस पर भी एक बड़ा सवाल होगा। उस पर भी हम बहुत सारे विषयों पर लेकर चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बैठे, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा और आप क्या सोचते हैं कि पॉलिसी रिसर्च विभाग की जो डिसीजन है कि मिथक टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।